श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो गया है। आलम यह है कि यहाँ 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए से भी ज़्यादा हो गई है और दूध का पाउडर 2000 रुपए का बिक रहा है। फल और सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। पेट्रोल डीजल के लिए 2 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग रही है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं। आम लोग सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में इतना गहरा संकट कैसे आ गया? क्या वजह है कि कोई और देश श्रीलंका की मदद नहीं कर रहा है? चीन और श्रीलंका की दोस्ती में अचानक दरार कैसे आ गई? और भारत कैसे एक अच्छे पड़ोसी की तरह मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है? हर साल लाखों टूरिस्ट श्रीलंका घूमने जाते हैं, लेकिन आज श्रीलंका का वही हाल हो रहा है जो एक समय में जिम्बाब्वे के साथ हो चुका है। श्रीलंका के पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने तक का पैसा नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि श्रीलंका इस हालत तक कैसे पहुंचा, इसमें चीन की क्या भूमिका रही है और श्रीलंका कैसे इन सब से छुटकारा पा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीलंका में साल 2019 से राजपक्षे परिवार शासन कर रहा है। इस परिवार की गलत नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद ना तो सरकार इस्तीफा दे रही है और ना अपनी गलतियों में सुधार कर रही है। आपको बता दें, श्रीलंका में इस समय 200 से 300 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। चीनी और चावल 500 रुपए में बिक रहे हैं। पेट्रोल 260 और डीजल 200 रुपए का मिल रहा है। यही नहीं, देश में भयंकर बिजली संकट भी पैदा हो गया है। 10 से 12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। जरूरी सामान लेने के लिए चारों तरफ हाहाकार और लूटपाट मची हुई है। राशन की दुकानों के बाहर सेना के जवान खड़े हुए हैं। सेना की मौजूदगी में जरूरी सामान सबको तय मात्रा में दिया जा रहा है। लोगों का भरोसा बैंक और शेयर मार्केट से पूरी तरह से उठ गया है। बिजली कटौती की वजह से दुकानों और घरों में फ्रिज में रखा सामान भी खराब होना शुरू हो गया है। अब सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया है। स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। पिछले कई दिनों से आप समाचार में भी देख रहे होंगे कि श्रीलंका में लोगों को अब रोजाना की जरूरत की चीजों के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां एक और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, वहीं कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। देश में स्थिति काफी बिगड़ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये हालात पूरी तरह से बिगड़ गए और महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं। दरअसल श्रीलंका अभी 75 साल के सबसे गहरे आर्थिक संकट, ऐतिहासिक मंदी और भयानक महंगाई का सामना कर रहा है। अभी श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है और शनिवार से कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात कर दी गई है। इससे लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। अब रोजमर्रा की चीजें भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं और काफी मुश्किल से कुछ सामान खरीद पा रहे हैं। टैक्स में छूट बड़ा कारण। बता दें कि साल 2019 के आधार में राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को काफी कम कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका में वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया था और इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा था। इस वजह से वर्ल्ड लेवल पर भी श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ और सरकारी खजाना भी लगातार कमजोर पड़ता गया। कोविड ने दिया झटका। वैसे तो कोविड का असर हर देश पर पड़ा, लेकिन कोरोना ने श्रीलंका को ज्यादा प्रभावित किया। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान टूरिज्म का है और कोविड से ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित हो गया। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। इससे उभरने के लिए सरकार ने काफी नए नोट छाप दिए और हालात लगातार बिगड़ते गए। फिर डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की मुद्रा काफी गिर गई। फॉरेन रिजर्व्स खाली हो गए। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने पर लगातार कर्ज बढ़ता गया और विदेशी कर्ज भी उसी के हिसाब से काफी बढ़ गया। पिछले 2-3 साल में ही फॉरेन रिजर्व्स 1/3 ही बच गए हैं। इसके अलावा विदेशी कर्ज 173% बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि देश पर कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसमें चीन का हिस्सा काफी ज्यादा है। वहीं डॉलर की वैल्यू कम होने की वजह से सामान इंपोर्ट करने में भी देश के काफी पैसे लग रहे हैं। खेती में लिया गया बड़ा फैसला। श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहां की सरकार के तुगलकी फरमान का भी बड़ा रोल है। सरकार ने घोषणा कर दी कि श्रीलंका पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा के बाद श्रीलंका में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पर रोक लगा दी गई। ऊपर से चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद ले लिया गया। नतीजा ये हुआ कि फसलों को कीड़े खाने लगे और फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया।
ऊपर से श्रीलंका ने विदेशों से पाम ऑयल इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी। तुगलकी फरमान का असर यह हुआ कि श्रीलंका अपनी जरूरत के लायक भी फसल उत्पादन नहीं कर पाया। ऊपर से विदेशों से पाम ऑयल इंपोर्ट पर रोक लग चुकी थी। श्रीलंका की ताज़ी समस्या को गंभीर बनाने में इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना भी एक अहम फैक्टर है। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज, दवा जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी इंपोर्ट पर निर्भर है। फर्टिलाइजर्स बैन ने इसे और गंभीर बनाने में योगदान दिया। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी श्रीलंका की चुनौतियां बढ़ गई, क्योंकि पड़ोसी देश चीनी, दलहन और अनाज आदि के मामले में इन दो देशों पर काफ़ी निर्भर है। इन एग्री कमोडिटीज़ की कीमतें भी लड़ाई छिड़ने के बाद आसमान पर हैं। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स के बिल भरने के लिए भी देश के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्रीलंका में इतना गहरा संकट कैसे आ गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।